Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. लगियां नु दिल ही जाने, लगियां नु दिल ही जाने। मेरा नाम लिया उसके सामने। क्यों? इससे क्या होगा? क्या होगा? मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। सुनते ही इनकार कर देगी वो तुम्हें। इनकार मेरी तरफ से नहीं होगा। तुम खुद अपने घर वालों को इस रिश्ते के लिए मना करोगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ थी तुम? खुश आमदीद बहनों साहब। आपकी साली है ये, भूल गए शायद आप ये बात। थैंक यू, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जोनिया जाओ, ईशा को लेकर आओ, फिर रस्म करें। हाँ जोनिया, जल्दी से ईशा को लेकर आओ। जाओ बेटा, लेकर आओ ना उसे। जी। सब ठीक तो है ना? क्यों? कुछ गलत होने का इंतजार है तुम्हें? हल्ला ना करे, कैसी बातें कर रही हो? बाहर चलो, इंतजार करने से। सुनो, अरसल का मूड तो ठीक है ना? मूड? उसके मूड को क्या होना है भाई? आया है, बाहर बैठा है। जब से आया है बड़ा संजीदा बैठा है, काफी चुप है, किसी से बात तक नहीं कर रहा। पता नहीं क्या हुआ है उसे आज। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है, कहीं बाहर किसी को उल्टा सीधा ना कह बैठे। इसीलिए मना किया था कि मत करो शादी। लेकिन तुम तो कैसी बातें कर रही हो तुम? निकाह हो चुका है हमारा, शौहर है वो मेरा। तो फिर भुगतो उसे, वो भी सारी जिंदगी। ठीक है ना? अभी बाहर चले, क्योंकि सब इंतजार कर रहे हैं बाहर आपका। अब तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? चलो, तुम यहाँ खड़ी भी क्या कर रही हो? सब लोग इंतजार कर रहे हैं, अम्मी कब से नाराज हो रही है। तो खुद चली जाती ना लेने। हाँ, तुम तो यही चाहती हो कि मैं चली जाती। अच्छा ठीक है, इस बार कोई नया ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जाए लेकर। जाए लेकिन कम से कम बहन का दुपट्टा ही ठीक कर लो, उसका हाथ थाम लो। उसकी सगी बहन हो कि नहीं हो? छोड़ो भाई, आप लोग हेल्प करें। हटो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लगी है। अल्लाह ताला हर बुरी नजर से बचाए तुम्हें। आओ।
सांस ले थोड़ा सा। बैठिए, आप खड़े क्यों हैं? बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। चलो भाई सोनिया, बहनोई के हाथ में मेहंदी लगाओ भाई। सबसे पहला हक तो साली का होता है, क्यों भाई, है ना? हाँ बेटा आओ। बाकी सब लोग कहाँ रह गए? असद, सबको बुलाओ ना, देर हो रही है, रस्म शुरू करनी है हमने। तुम लोग रस्म शुरू करो, आ जाएंगे सब। पता नहीं बाबा कहाँ है। सोनिया, तुम वहां खड़ी मुंह क्या देख रही हो? सकता हो गया तुम्हें? चलो अपने बहनोई के हाथ में मेहंदी लगाओ, आओ। दीजिए मेरा नेक बहनोई साहब। और अगर नहीं दूं तो? सोच लें फिर, लोग समझेंगे कि आप कंजूस हैं। नहीं नहीं, कंजूस तो नहीं है मेरा भाई, देगा अभी। दे यार, दे, बस दे, दे जल्दी। दे देना अरशद भाई, क्या हो गया है? भाई सोनिया आपकी बहनों की तरह, और बहनों को ज्यादा वेट नहीं कराते। चले निकाले नेक। बहनों? हाँ, अंबर ठीक ही तो कह रही है, साली भी बहन की तरह ही तो होती है। अरसल, बहुत हक बनता है साली का। चलो जल्दी से खर्ची निकालो इसकी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। लो भाई, क्या सोच रही हो सोनिया? लो, अभी तो खुद पैसे मांग रही थी। भाई घर आई लक्ष्मी को इस तरह इनकार नहीं करते, बुरी बात होती है। चलो पैसे ले लो। ले लो बेटा, नेक है। लो ना, लो, दे तो रहे हैं अब। लो बस, और जान छोड़ो मेरे भाई की। लो। अपने पैसे अपने पास रखो, जरूरत नहीं है मुझे। सोनिया, सोनिया, क्या हुआ? माफ कीजिएगा, ये पता नहीं क्या हो गया इसको। अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। शादी वाले घरों में तो ऐसी बातें चलती रहती हैं। जैद, तुमने अच्छा नहीं किया। जाओ, जाके माफी मांगो उससे। मैंने क्या कहा है अम्मी? मैंने तो कहा है कि दे रहे हैं तो ले लो बस। बस मैंने कहा ना, जाओ जाके उसे मनाओ। दे यार पैसे, दे दे। आप लोग रस्म शुरू कीजिए ना। अम्मी आप आइए। चले मैं रस्म कर लेती हूँ। ले लो। अपने पैसे अपने पास रखो, नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी तरह दूसरों की चीजें छीनने का शौक नहीं है। क्या मतलब है? एक बात कहूं तुमसे, मेरे अल्लाह ने जो कुछ मुझे दे दिया है ना, बस बस वो मेरा है। और जो अल्लाह ताला ने दूसरे लोगों को दे दिया है, दे चुका है, वो उनका है। वो कतन मेरा नहीं हो सकता ना, मेरा है। खुदा का वास्ता है, खुद को रोक लो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम चाहोगी तो सब ठीक हो जाएगा। वो बेचारी जो दुल्हन बनी माइयों पे बैठी है, कितनी खुश है, देखो हंस रही है वो। यार वो बहन है तुम्हारी दुश्मन नहीं है। मैं एक बात तुम्हें बता दूं,
अगर खुदा न खास्ता मेरा घर बर्बाद हुआ या तुमने उस लड़की की हंसी छीनी ना, तो सुकून से सोना तो बड़ी दूर की बात, सुकून का सांस नहीं लोगी तुम। रोक लो खुद को, बाद में मत कहना कि किसी ने बताया नहीं था। बर्बाद हो जाओगी तुम, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारा, खुदा का वास्ता है। रखो ये पैसे अपने पास, नहीं चाहिए मुझे किसी का एहसान, दे देना वापस। क्या हुआ जोनिया, अभी तक गुस्सा नहीं उतरा तुम्हारा? गुस्सा? वो जैद का बच्चा खुद को समझता क्या है? हाँ, मजाक कर रहा था वो, तुम संजीदा क्यों हो रही हो? कैसा मजाक? क्या मेरा किसी के साथ मजाक है? मुझे किसी के मजाक की कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया है तुम्हें जोनिया, किस बात पर खफा हो आखिर? तुम कहना चाह रही हो कि मैं पागल हूँ? पागल हूँ मैं, ये कहोगी तुम? मैं क्या कर लोगी मेरा? नहीं क्या? हाँ, क्या कर लोगी मेरा? कि किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है इस घर में। मैं मरूं या जीऊं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो मेरे साथ। तुम जब तक किसी को बताओगी नहीं कि मसला क्या है, किसी को कैसे पता चलेगा जोनिया? सोनिया, तुम्हारी बहन हूं मैं, मुझसे अपना दुख शेयर करोगी तो मैं कुछ कर सकूंगी तुम्हारे लिए। कुछ नहीं कर सकती तुम क्या इस घर में कोई कुछ नहीं कर सकता? कर सकती हूँ, तुम्हें इस तरह दुखी नहीं देख सकती। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बोलो सोनिया, खुदा के लिए कुछ तो बोलो। कहीं तुम्हें वही शख्स तो परेशान नहीं कर रहा जैसे तुम फोन पर बातें करती हो? शादी कर रहे हैं वो भी किसी और से। शादी हो रही है? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? कैसे रोकती मैं उससे? बताती ना कि तुम मोहब्बत करती हो उससे। मेरा कोई बना रहा था वो मुझे। मैं बन भी गई। कभी चैन से नहीं रह पाएगा वो मेरी बहन के जज्बात से खेला उसने। अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करेगा। सोई तो नहीं? जिनकी किस्मतें सो जाती हैं उन्हें नींद कहाँ आती है? मेरी समझ में नहीं आ रहा सोनिया, मैं क्या करूं? कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इतने ही कमजोर थे तो मुझे यहां तक लाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अपनी जान दे दूंगी अपनी जान, अगर तुम ईशा को रुखसत करके ले गए तो। दिमाग ठीक है तुम्हारा? खबरदार, ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करोगी तुम। मैं ऐसा ही करूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। किस लिए?
हाँ, कोई नया धोखा देने के लिए? अच्छा, कल मिल सकती हो? ठीक है, कोशिश करोगे। क्या है? तू बता क्या है? क्या मतलब? कहीं जा रहा है तू? हाँ, जरूरी काम है। कहाँ जा रहा है? कबड्डी खेलने जा रहा हूँ, चलेगा? मुझे क्यों बुलाया है तुमने मुझे? अच्छा सुन तो लो अब। सोनी प्लीज लिसन, इधर बैठ जाओ, एक सेकंड के लिए बैठ जाओ, बात तो सुन लो। जो भी कहना है ना जल्दी कहो। तुम क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? जस्ट रिलैक्स, और मेरे पास एक प्लान है, सब ठीक हो जाएगा। ओके, मैं संभाल लूंगा। तुम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहना और कुछ ना बोला, और मुझसे कह रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? Obviously, मैं इस बार जरूर तुम्हें करके दिखाऊंगा, तुम देख लेना। तुम बाबा गुस्सा नहीं जानते, किसी की बात सुनते कहाँ है? सारी हकीकत अगर अभी उनको बता दी तो फिर वो मुझे उठा के घर से बाहर फेंकते। तो क्या करूँगा? कहाँ मैं रहूंगा, कहाँ तुम्हें रखूंगा? तो ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, मोहब्बत की पींगे लगाने से पहले। उस मामले में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुमने मुझे कोई चारा नहीं। मैंने उस रात जिशान के घर उनसे बातें करते हुए तुम्हारे साथ रात गुजारने के बाद मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। I really love you। मुझे क्या पता था मेरी जिंदगी उलट पलट हो जाएगी। जिंदगी के प्लान, मेरा सारा मकसद, मेरी सारी सोच, सब कुछ ऊपर नीचे हो गया। सिर्फ तुम ही नजर आती हो बस। अब मैं तुम्हारे लफ्जी चक्करों में नहीं आने वाली। अपने घर जाओ और अपनी फैमिली से बैठ के बात करो, और अगर नहीं किया तो बहुत बड़ा हंगामा होगा। ये बात अच्छे से समझ लेना तुम। अच्छा, धमकी दे रही? इसे मेरी धमकी मत समझना, मैं वाकई कुछ कर गुजरूंगी। प्लीज, देखो अभी जल्दी मुमकिन नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा हर चीज में। एक बार मेरी ईशा से शादी होने दो। यस, होने दो। किसने कहा है कि मैं शादी के बाद नहीं छोड़ सकता उसको? एक बार शादी हो जाए उसके बाद मैं ऐसा माहौल बना दूंगा कि मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वो खुद मुझे छोड़ देगी। समझ रहे हो नहीं मेरी बात? रहने दो, कुछ नहीं सुनना मुझे, और अपने प्लान्स अपने पास रखो। पहले भी तुमने बहुत कुछ कहा था, पहले भी तुमने कहा था कि वो खुद इनकार करेगी, उसने किया? नहीं किया ना? कुछ नहीं कर सकते तुम। अरे इस बार होगा, मैं कह रहा हूं ना होगा। जो मैं उससे दूर रह के ना कर पाया वो मैं उसके पास जाके कर लूंगा। तुम्हारी बात मान लो, मैं उसकी जिंदगी में इतनी तंगी फैला दूंगा, इतना अजाब कर दूंगा उसके मेरे साथ रहना कि वो मुझसे अलहदा होना ही अपनी जिंदगी में आफियत समझेगी। तुमने मुझे धोखा दिया है अरसल, और बहुत बड़ा धोखा दिया है। नहीं, तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? सब बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें धोखा कभी नहीं दे सकता। I promise you that, बस मुझे थोड़ा भरोसा करो। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। वो मुझसे अलहदा होने पर मजबूर हो जाएगी। बस तुम मुझे थोड़ा सा भरोसा कर लो, प्लीज। ठीक, एक बार फिर भरोसा कर लेती हूँ तुम पे। ये मेरा बात। मुझे लगता है कि जैद को हमारे बारे में पता चल गया। वो मुझे मेहंदी वाले दिन भी नसीहतें कर रहा था, बल्कि धमकियां दे रहा था कि दूर रहो अरसल से। जैद को दफा करो। क्या औकात है उसकी हमारे सामने? कौन मानेगा उसकी बात? कभी किसी ने उसकी बात पे यकीन किया भी है? सिर्फ एक इंटर पास जूते बेचने की मशीन है। तुम छोड़ो ना, रिलैक्स हो जाओ प्लीज। सोनिया, देखो जरा, मुझे लग रहा है कि इस शर्ट की फिटिंग मुझे बहुत लूज रहेगी। क्या कहती हो, फिट करवा लूं? हेलो सोनिया, तुमसे बात कर रही हूँ। क्या है? मैं कह रही हूँ कि ये शर्ट पहन कर देख लूं क्या? कुछ भी करो यार, मुझे क्या, मुझसे क्यों पूछ रही हो? अरे मशवरा मांग रही हूँ तुमसे, लेकिन तुम्हारा ध्यान तो कहीं और ही है, यहाँ मौजूद ही नहीं हो तुम तो। देखो मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, मुझे तंग मत करो, मैं सोना चाहती हूँ। इस टाइम पर कौन सोता है? क्यों? सोने का क्या कोई टाइम फिक्स होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक ही सोना है? मेरी मर्जी, में जब भी सोऊं। और तुम्हें क्या है? अच्छा सो जाओ जाकर, मैं संभाल लूंगी सबको। वैसे अरसल ने बहुत अच्छा ब्राइडल ड्रेस भेजा है मुझे। शादी में कुछ ही दिन रह गए, इससे पहले कि अरसल कोई हरकत करे और पापा से बर्दाश्त ना हो। मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अरसल, नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अंबर ने मुझे खुद बताया था कि वो और आंटी, उन दोनों ने मिलकर तुम्हारी बरी तैयार की। अरसल का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? हाँ तो एक ही बात है ना।
एक ही बात नहीं है ये। यार तुम्हें कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा है? तो क्या करना चाहिए मुझे? तुम्हें ये शादी खत्म कर देनी चाहिए, तुम्हें ये शादी तोड़ देनी चाहिए। जाओ सबके सामने और बोलो मुझे ये शादी नहीं करनी। अरे कितनी खूबसूरत लड़की हो तुम, तुम्हें पता है हजारों लड़के खड़े तुम्हारी लाइन में और तुम किसी की जिंदगी में जबरदस्ती कैसे शामिल हो सकती हो? शट अप सोनिया। बहन हो तुम मेरी, इस तरह का गलत मशवरा दे रही हो कि शादी खत्म कर दूं अपनी? हाँ तो ऐसी शादी होने से बेहतर है कि शादी खत्म हो जाए। मैं होती ना तो पता है क्या करती? लानत भेजती उस पे, कभी शादी नहीं करती। ये मेरा प्रॉब्लम है, शादी मेरी हो रही है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो क्यों फोन किया है? क्या नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें है ना? फोन क्यों किया है? वो दरअसल मैं सोच रहा था कि तुम्हें अपना प्रपोजल दूं। क्या प्रपोजल? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्यों? नहीं मतलब इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हें प्रपोज नहीं कर सकता। सुनिए, पता नहीं अचानक से क्या हुआ यार, तुम अच्छी लगना शुरू हो गई हो मुझे। तुम अच्छी लगी तो फिर मैंने सोचा कि चलो तुमसे शादी कर लेते हैं। बकवास बंद करो अपनी और मैं फोन बंद कर रही हूँ। एक मिनट रुको तो सही। क्या हो गया है? नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अच्छा ही लगता हूँ मैं तुम्हें। किसे अच्छे लग सकते हो तुम? हाँ, मामूली सी शक्ल है, बात करने की तमीज नहीं है, पहनने ओढ़ने का ढंग तक तो है नहीं तुम्हारे पास। चले शादी करने। तालीम की भी बहुत ही किल्लत है तुम्हारे पास। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझ में इतनी सारी खराबियां। चलो अच्छा किया तुमने बता दिया, काम करता हूँ अब इन चीजों में, बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। और तुमने सोचा कैसे हाँ कि मैं तुमसे शादी करूंगी? कैसे सोचा मैंने कैसे सोचा? हाँ याद आया, उस दिन वो अरसल और ईशा का मायूं था। मैं पता नहीं उस तरफ देख रहा था, सामने से तुम पीले कपड़ों में आई और मैं देखता ही रह गया। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलो शादी तो करनी चाहिए। अपना प्रपोजल ना और अपनी बकवास अपने पास रखो, आई समझ? एक मिनट जोनिया, एक मिनट सब्र तो करो, सोचो तो सही मेरे बारे में। मैं कसम खा के कहता हूँ तुम्हें मैं बहुत खुश रखूंगा और तुम दोनों बहनें एक ही घर में रहोगी, जरा दिल लगा रहेगा दोनों का, बोर नहीं होगी तुम दोनों। अपनी बकवास ना अपने पास रखो, समझ नहीं आ रही है? क्या हुआ है मेरे उलिये को? सही तो लगता हूँ। जोनिया मेरी मदद तो करवा दो यार। तुम कर तो रही हो, मेरा घुसना जरूरी है क्या? मुझे डर है कि कोई चीज रह ना जाए। फर्स्ट डे होगा, किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो मैं कहां से लाऊंगी? जाओ ना जरा अलमारी देख लो एक बार। मुझे टेंशन देने की जरूरत नहीं है और तुम्हें पता है ना कि मुझसे नहीं होते ये काम, ना मुझे आदत है इन चीजों में घुसने की। पता नहीं ससुराल जाकर क्या करोगी तुम। तुम जा रही हो ना तुम ससुराल, काफी है। किसका है ये और कब आया? कुछ दिन पहले ही लिया था, लेकिन तुमने एक दिन भी ढंग से मेरी कोई बरी देखी ही नहीं। मेरी सारी चीजें बहुत खूबसूरत हैं। काफी खूबसूरत लग रहा है ना?
सो तो है, पहली नजर में ही पसंद किया था मैंने, बड़ी चाह से लिया है मैंने ये लहंगा। तो फिर ठीक है, तुम्हारी शादी पे कल इसे मैं पहनूंगी, ठीक है ना? और वैसे भी मेरे पास कोई ढंग का जोड़ा नहीं है, और इससे बेहतर ऑप्शन कोई और नहीं हो सकता। लेकिन क्या? बस निकल गई जान। एक बहन ने जोड़ा क्या मांग लिया तो साफ मना कर दिया। पकड़ो अपना जोड़ा, नहीं चाहिए। प्यारी है ना शेरवानी? माशाल्लाह। अपना अरसल भी प्यारा है, बहुत अच्छी लगेगी उस पे। तुमने उसकी तारीफें कर करके उसका दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया। किसी को खातिर में ही लाता हूँ। अच्छा अभी बस कीजिए ना, आप देख तो रहे हैं वो कितना उलझा हुआ है। खुशी तो उसके चेहरे पर नजर ही नहीं आती। कोई बात नहीं अम्मी, ईशा बहुत अच्छी लड़की है। अब देखिएगा वो इस घर में आएगी ना तो ये सारी पुरानी बातें भूल जाएगा। अल्लाह करे, अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। अरसल बहुत अच्छे वक्त पे आए हो। अभी हम सब लोग तुम्हारी बातें कर रहे थे। ये देखो तुम्हारी शेरवानी सिल के आ गई, कितनी अच्छी है ना। और तुम तो इसमें बिल्कुल शहजादे लगोगे। अगर आप माइंड ना करें तो मैं आज सोना चाहता हूँ। शब खैर। कमाल है, साहबजादे के मिजाज ही नहीं मिलते। ना उकताया हुआ है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये खुश किस तरह होगा। हो जाएगा अम्मी खुश, मैं दिखा के आता हूँ उसे शेरवानी। हाँ तुम जाओ, जाके उसे दिखाओ और समझाओ उसे कि इस तरह मत करे। तो कल उसके ससुराल वालों ने कुछ पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे उसे? अब कुछ नहीं सोचेंगे बाबा, अब ऐसे ही बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मैं उसे अरे भाई, अंबर के ससुराल वालों ने, उमर ने कोई इसकी बेजारी को महसूस कर लिया तो? कुछ नहीं होता, मैं दिखा के आता हूँ उसे। आप जाओ जाओ, अच्छी तरह समझ। दिमाग ठीक करो उसके जाके। अच्छा बस करे ना, पहले ही वो इतना। अरे बस करो तुम यार, पहले ही वो इतना, पहले ही वो इतना। अगर ये जोड़ा पहनकर तुम्हें खुशी हासिल होती है, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो लो, पहन लो ना। रहने दो यार, देख लिया मैंने। बहुत बहुत छोटा दिल है तुम्हारा। बहन को जोड़ा देने से साफ मना कर दिया, नहीं दे सकती। नाराज क्यों हो रही हो? अब तुम ही पहनोगी ये, लो। अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ, बल्कि एक काम करो, इस जोड़े की फिटिंग ट्राई कर लो। कोई मसला है तो इसको आज ही ठीक करवाओ। कल तुमने पहनना है ये जोड़ा। अब तुम नाराज नहीं हो ना? अब तो खुश हो ना? अच्छा ना, मतलब अगर जोड़ा दे दिया तो बार बार पूछने वाली कौन सी बात है यार? खत्म करो इस बात को। जोड़ा दे दिया, जोड़ा दे दिया। वैसे कल ये जोड़ा पहन के बहुत खूबसूरत लगने वाली हूँ मैं, है ना? मेरी बहन है ही इतनी प्यारी। अरसल, ये देख, क्या वीआईपी किस्म की शेरवानी भेजी है यार तेरे ससुराल वालों ने। पहन के देख ले, चेक कर ले, कल कहीं बाजू बाजू तंग ना हो ना तुझे। चेक कर ले। ले जाओ यहाँ से इसको, ये देखने मुझे बकवास चीज है। क्या मतलब बकवास चीज है? तू इसे बकवास चीज कह रहा है? तेरी शादी का जोड़ा है यार, कोई अपनी शादी के जोड़े को बकवास कहता है? Get out. ले जाओ इसको।
नहीं देखते मैंने ये सब। ये तू जो कुछ कर रहा है ना, खुदा की कसम ठीक नहीं है। पछताना पड़ेगा तुझे, मत कर। मैं क्या करूंगा क्या नहीं, इससे तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए इससे। क्या मतलब? मुझे क्या मतलब? नहीं, मैं कहीं बाहर से आया हूं यार, मेरा घर है, मेरे घर वालों की इज्जत है, घर वालों की इज्जत का ख्याल है मुझे, और तू कह रहा है कि मुझे क्या मतलब? वाह, इज्जत? वो कौन सी इज्जत? जब खानदान को अपनी इज्जत की फिक्र नहीं है तो मैं क्यों इस फिक्र में घुलता रहूं, क्यों मरता रहूं इसमें? चीख चीख के मैं कहता था कि मैंने शादी नहीं करनी, किसी ने मेरी बात सुनी? किसी ने मेरी बात सुनी? मेरे से जबरदस्ती हो रही। अब कभी रवैये से देख लेना कि मैं खुश नहीं हूं, सबको पता चल जाएगा, देख लेंगे सारे, और अब्बा को बता देना। डरता नहीं हूं किसी से यार। अब्बा तुम्हें जो करना है वो तुम करो। तुम्हारी शादी कल ईशा से ही होगी, वरना मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता और ताल्लुक नहीं रहेगा। अगर कल तुम ईशा के घर बारात लेकर नहीं गए तो मैंने अपनी विल तैयार करवा लिया। मेरी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी तुमको नहीं मिलेगी। धमकी मत समझना इसे, मैं हर हाल में ये कर गुजरूंगा। चेक कर ले। Get out! इस जगह पर मुझे तुम्हारे साथ बैठना था, लेकिन अब से कुछ देर बाद यहाँ ईशा बैठेगी और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। लगिया नु दिल ही जाने, लगिया नु दिल ही जाने। Hello, Assalamu alaikum. This is Imran Ashraf. Please subscribe to our channel for more interesting and Zabardast content.